अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैया फुतूहल आरिफीना बिहिकमतिका वंशुर अलैया रहमतका वज़क्किरनी मा नसीतु या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करम गुस्तर आली जनाब अनीस अहमद साहब के दरे दौलत पर आज की इस पुरनूर नूरानी शब में सजी सजाई मजलिस इरफानी और मुनक़िद की गई महफिल नूरानी जिसमें जमाअती अहले सुन्नत के बाविकार इल्म व फज़ल के आफ़ताब आलिम दीन शेख तरीक़त आले रसूल हज़रत अल्लामा सैयद कमाल अख्तर साहब क़िबला की जलवा बारी और हमारे साथ बनारस से चलकर आने वाले चमनिस्तान हमीदी के महकते वो चहकते फूल फादिल जवां साल हज़रत मौलाना लईक़ुद्दीन अहमद ताबिश फ़ारूक़ी वो गुलशन हमीदी के खुशनुमा गुलाब हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन अहमद साकिब फ़ारूक़ी वो नग़मात के पैकर इल्म व अदब के शाहकार हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब क़िबला वो दीगर अंदलीबान गुलशन रिसालत व बिरादरान अहले सुन्नत व जमाअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये मजलिस इरफानी, ये महफिल नूरानी जिसमें हम और आप हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये बड़ी ही रूह परवर है, ईमान अफरोज है, अज़मत व शान के लिहाज से बुलंदो बाला है कि इस मजलिस का इनेकाद दुनियादार के लिए नहीं, दुनिया के किसी अमीर के लिए नहीं, बल्कि मजलिस का जो इनेकाद हुआ है वो रूहानियत के शाहकार और पीरों के पीर के लिए हुआ है, मीरों के मीर के लिए हुआ है, रोशन ज़मीर के लिए हुआ है,
हम सबके दस्तगीर के लिए हुआ है, रब्बे कदीर के सच्चे फ़कीर के लिए हुआ है, मज़हब की तौक़ीर के लिए हुआ है, मिल्लत की जागीर के लिए हुआ है, जो सुन्नते मुस्तफ़ा की तनवीर के लिए हुआ है, तरीक़त की जो तफसीर के लिए हुआ है। यूँ कहिए कि ये मजलिस किसी और की तरफ मंसूब नहीं की गई है, बल्कि ये मजलिस उस ज़ात की तरफ मंसूब है जिसे कुतुबे रब्बानी कहते हैं, जिसे गौसे समदानी कहते हैं, जिसे शाहबादे लामकानी कहते हैं, जिन्हें पीरे लासानी कहते हैं, जिन्हें कंदीले नूरानी कहते हैं और जिन्हें शेख मुहीजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। सरकारे गौसे आदम के नाम जो मजलिस हो जाए, जो प्रोग्राम हो जाए, उस मजलिस को अल्लाह भी पसंद फरमाता है और उसकी बारगाह से रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो जाता है। जनाबे अनीस अहमद किस्मत के बुलंद हैं, बड़े दानिश्वर हैं कि इन्होंने अल्लाह के उस महबूब के नाम से मजलिस रचाई है कि जिसके नाम की मोहब्बत में रहमत के फरिश्तों की बारात आसमान से उतर आई है। गर्चे यहाँ जगह छोटी है, लोग बज़ाहिर कम नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फरिश्तों की जमात कसीर तादाद में इकट्ठा हो जाती है, इंसानी निगाह नहीं देख सकती, लेकिन वो सबको देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात की याद में ये मजलिस सजाई गई है जिनके लिए कहने वाले ने कहा है, जहां इरफान बढ़ता है दयारे गौसे आजम है। जहां इरफान बढ़ता है दयारे गौसे आजम है। नसीबों को जगाना इख्तियारे गौसे आजम है। नसीबों को जगाना इख्तियारे गौसे आजम है। और रहे हक पे सदा चलना शिआरे गौसे आजम है। रहे हक पे सदा चलना शिआरे गौसे आजम है। रहे कुरान व सुन्नत रह गुजारे गौसे आजम है। रहे कुरान व सुन्नत रह गुजारे गौसे आजम है। और ये आले मुस्तफ़ा ठहरे, ये जाने मुर्तज़ा ठहरे। ये आले मुस्तफ़ा ठहरे, ये जाने मुर्तज़ा ठहरे। इसी बाइस ज़माना जान सारे गौसे आज़म है। इसी बाइस ज़माना जान सारे गौसे आज़म है। ये वो मेरे गौस हैं, अल्लाह का वो करम है इन पर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अता है कुछ ऐसी कि मेरे गौस तमाम दुनिया में जितने औलिया आ रहे हैं, क़यामत तक जितने औलिया, उरफा, उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, अस्फिया, मर्दाने कलंदर, अबदाल, अगवास, अक्ताब, जितने भी रूहे ज़मीन पर पैदा हुए और क़यामत तक होते रहेंगे, सब के सब नीचे होंगे। गौसे आज़म का कदम सबसे ऊंचा होगा। गौसे आज़म ने इरशाद फरमा दिया है, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ल वली जिल्ला। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है। जहां दुनिया के तमाम औलिया के विलायत की इंतहा होती है, वहां से मेरे गौसे आज़म की विलायत की इब्तिदा होती है। और गौसे आज़म के विलायत की इंतहा जहां होती है, वहां से नबूवत की शुरुआत होती है।
ये शान है मेरे सरकार गौसे आदम की। बड़े पीर हैं, मीरों के मीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, ऐसे दस्तगीर हैं जो जहां से गौसे आज़म को पुकारता है, गौसे आज़म बगदाद में रहते हुए वहीं से उसकी दस्तगीरी करते हैं, वहीं से मदद करते हैं, मुश्किलें आसान करते हैं। और गौसे आज़म के जितने गुलाम हैं, हम लोग अपनी किस्मत पर नाज करें। किस्मत की अर्जुमंदी है हमारी, नसीबे की बुलंदी है हमारी। हम मुकद्दर के सिकंदर हैं कि अल्लाह ने अगर हमें कोई रसूल दिया है तो वो रसूल दिया है जो सारे रसूलों का सुल्तान है। वो रसूल दिया है जो नबियों का मुक्तदा है, जो कायनात की जान है और जो मुख्तारे कायनात है, रब का महबूब आजम है। ऐसा मुअज्जम रसूल है कि दुनिया में जितने अंबिया, जितने मुरसलीन आए हैं, मोजज़ात लेकर आए हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सरापा मोजज़ा बनकर आए हैं। सरापा मोजज़ा बनकर आने वाली अगर कोई जात है तो उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और विलायत की दुनिया में अगर कोई करामत का आफताब पैदा हुआ है, रूहानियत का शहंशाह पैदा हुआ है, तमाम औलिया का कोई सुल्तान पैदा हुआ है, तमाम अख्ताब का कोई मुक्तदा पैदा हुआ है, तो उस जात को सरकार गौसे आज़म कहते हैं, पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। सरकार गौसे आज़म बड़ी शान के मालिक हैं, बड़ी अज़मत के मालिक हैं। शराफत बख्शी है खुदा ने, मकाम ऊंचा किया है खुदा ने, रुतबा ऐसा दिया है खुदा ने कि सरकार गौसे आज़म ने जामे मस्जिद बगदाद में ऐलान फरमा दिया, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली जिल्ला। जितने औलिया हैं सबके कांधे पर, गर्दन पर मेरा कदम है। एक साहब कहने लगे कि साहब कदम तो आदमी का दो ही होता है, दो कदम सारे औलिया की गर्दन पर कैसे? मैंने कहा सुनो, दुनिया के किसी लीडर, दुनिया के किसी मंत्री या दुनिया के किसी नेता या दुनिया के किसी ताजिर, दुनिया के किसी बादशाह का फरमान नहीं है, ये अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान है, रूहानियत के शाहकार का फरमान है। गौसे आज़म मुस्तफ़ा जाने रहमत के लख्ते जिगर हैं, उनके नूरे नज़र हैं, मुस्तफ़ा की अता है। नबी ये दो आलम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लुआब के दहन में अपना लुआब दहन निकाला और अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाल दिया। डालकर नबी ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर उठो, वाज करो, इशाअत करो, पैगामे सदाकत सुनाओ, बंदों के दरमियान हिदायत की तबलीग करो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उससे पहले वादो खिताब से आपको गहरा ताल्लुक न था, जुबान में कुछ लुकनत भी थी, बोलने की तरफ माइल नहीं होते, लेकिन मेरे आका का करम हो गया, नबी तशरीफ लाए और नबी ने लुआबे दहन अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाल दिया। तो अब मेरे खुदा ने उस लुआबे दहन की वजह से वो तासीर अता फरमा दी, वो शान अता फरमा दी, वो रुतबा अता फरमा दिया कि गौसे आज़म का खिताब बगदाद की सरजमीन पर ऐसा अनोखा, ऐसा निराला, ऐसा जामे
बलागत व फसाहत से लबरेज होने लगा कि उनके खिताब को सुनने के लिए सिर्फ मुरीद नहीं, शागिर्द नहीं, अवाम नहीं, बल्कि बड़े बड़े सूफिया, उलमा, उरफा, औलिया, फिलॉसफी, मंतिकी और दानिश्वर जैसे लोग गौसे आजम का खिताब सुनने के लिए आते। और करामत ऐसी थी खिताब की, आज हम लोग भी खिताब करते हैं, 100, 200, 500, 1000 का मजमा हो जाए तो अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए माइक का सहारा ले लेते हैं। माइक अगरचे बढ़िया बजे चाहे खराब, लगा लेते हैं। डिस्टर्ब हो चाहे आवाज समझ में आए या ना आए, लेकिन सुनाने के लिए लगा लेते हैं। गौसे आजम के जमाने में ये माइक, ये लाउड स्पीकर, ये मकनातीसी आला, ये आवाज को दूर तक पहुंचाने वाला जरिया कोई ना था, लेकिन मेरे गौसे आजम की जुबान में वो रूहानियत, वो तासीर, वो कमाल था कि 1000, 2000 मजमे की बात नहीं होती, 70 हजार का मजमा होता गौसे आजम का, उनमें खिताब होता। और 70,000 के मजमे में गौसे आदम माइक का सहारा नहीं लेते। खिताब गौसे आदम जब फरमाते तो आवाज जैसे आगे वाले सुनते वैसे ही पीछे वाले सुनते, जैसे दाहिने वाले सुनते वैसे ही बाएं वाले सुनते। हर 4 जानिब यकसा गौसे आदम की आवाज सबके कानों तक पहुंचा करती थी। सरकार गौसे आदम ने ऐसे कसीर बड़े मजमे में ऐलान फरमाया था कि मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर। तो वो कहने लगे 2 कदम सबकी गर्दन पर कैसे होगा? मैंने कहा माना मतलब भी जरा समझने की कोशिश करो। कदम के माना पैर के भी होते हैं और कदम के माना मिशन के भी होते हैं, कदम के माना मंसूबे के भी होते हैं। इदारे के लोग जानते हैं, यहाँ मदरसा चलाने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। हमारे कारी कैसर रजी साहब ने भी एक मदरसा कायम किया है। हजरत मौलाना शकीब साहब आज ही अपने एक स्कूल में मुझे ले गए थे, नजफ पब्लिक स्कूल के नाम से चला रहे हैं, जिसमें दीनियात की तालीम भी शामिल है। इस तरह के लोग जितना इदारा कायम है, बहुत से इदारे वाले जानते हैं कि जब रमज़ान शरीफ का ज़माना आता है तो पोस्टर इदारे की तरफ से निकलता है। मदरसे वाले पोस्टर लिखते हैं, उसमें एक अपील लिखते हैं, रमज़ान के मसाइल लिखते हैं, फिर अपील लिख देते हैं और लिखते हैं कि साहब आप अपना कीमती ताउन पेश करें। कमेटी के लोगों ने तामीर इदारा के लिए, इदारे की बिल्डिंग की तामीर के लिए कदम उठा लिया है, कदम उठा लिया है। तो कोई इसका क्या ये मतलब समझेगा कि साहब कमेटी के लोग अब जमीन पे पैर नहीं रखेंगे, अब मुअल्लक रहेंगे, आसमान और जमीन में लटके रहेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं समझेगा। बल्कि कदम उठा लिया है का मतलब ये है कि मंसूबा बना लिया है। अब मंसूबे की तकमील आपके ताउन से होगी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर। फरमाने गौसे आजम का ये भी मतलब हो सकता है ऐ क़यामत तक आने वाले औलिया खूब याद रखना, विलायत तुम्हारी रहेगी, मंसूबा हमारा ही रहेगा। हमारे मंसूबे से बाहर चले जाओगे तो विलायत सल्ब हो जाएगी। मंसूबा गौसे आदम का रहेगा। मिशन के माना में भी कदम का इस्तेमाल होता है। इलेक्शन और चुनाव के पीरियड में आपने अक्सर देखा होगा पोस्टर पे लिखा होता है
कि कन्वेनर लोग अपने एमएलए या एमपी की तरफ से लिखते हैं, आप अपना कीमती वोट देकर फलां के कदम को मजबूत बनाएं। तो कदम को मजबूत बनाएं कीमती वोट देकर, इसका मतलब एमएलए साहब का पैर बिल्कुल कमजोर है, अपाहिज है, वो किसी लायक नहीं है, लकवा लग गया है, पाली ज़दा है, कोई ऐसा नहीं समझ सकता। बल्कि कदम के माना मिशन के होंगे। कीमती वोट देकर मिशन की तकमील करें, जिस काम के लिए खड़े हो रहे हैं वो काम पूरा हो जाए। कदम के माना मिशन के, गौसे आदम के फरमान का मतलब ये भी हो सकता है कि ऐ दुनिया में आने वाले औलिया, विलायत तुम्हारी रहेगी, मिशन हमारा ही चलाना होगा, हमारा मिशन तुम पे मुसल्लत रहेगा, इसलिए कि ये मेरा मिशन नहीं है, ये पैगंबर इस्लाम का मिशन है। इस मिशन को चलाते रहोगे, तुम्हारी विलायत को कमाल मिलता रहेगा। और कदम के माना पाँव के भी होते हैं, पैर। पैर के माना में, पैर किसे कहते हैं? वो इंसान के जिस्म के इब्तिदाई हिस्से का नाम पैर है, इंतहाई हिस्से का नाम कांधा गर्दन है, सर उसका ताज है। एक इंसान के जिस्म की शुरुआत कहाँ से होती है? पाँव से। कहाँ तक होता है? सर तक। ये इब्तिदा है, ये इंतहा है। सर गर्दन इंतहा, पाँव इब्तिदा। गोया पाँव और कदम इब्तिदाई हिस्से का नाम है, गर्दन इंसान के इंतहाई हिस्से का नाम है। अब मेरे गौसे आदम का फरमान देखा जाए, सरकारे गौसे आदम फरमाते हैं, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर, कदम इब्तिदाई हिस्से का नाम है, गर्दन इंतहाई हिस्से का नाम है। फरमाने गौसे आदम का ये मतलब भी वादे होता है, दुनिया में आने वाले औलिया, जहां तुम्हारी विलायत की इंतहा होती है, वहां से मेरी विलायत की इब्तिदा होती है। हमारे नीचे ही सब लोग हो। सरकार गौसे आदम बड़ी शान के मालिक हैं। खुदा करे हमें आपको सबको गौसे आदम की गुलामी में जीने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। क्या पूछते हो? शहे जीला के फज़ाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं, नबूवत के सिवा बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद आदम सरकारे आला हजरत दरियाए रहमत फैज़ बख्शे बसीरत व बसारत आशिक़े मुस्तफ़ा कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। परवरदिगार आलम हमें और आपको औलियाए इकराम, बुजुर्गान दीन, महबूबान खुदा और सरकारे गौसे आदम की गुलामी अता फरमाए, उनकी अकीदत, उनसे मोहब्बत, उनसे हमारा रिश्ते गुलामी कायम फरमाए। इक्तिसाब फैज़ और हुसूल बरकत के लिए फरमाइश का एहतराम करते हुए चंद मिनटों की खातिर आपसे रूबरू हो गया। गुफ्तगू यहीं पर तमाम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।